बच्चों अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी, बीटा डी, अल्फा एल एंड बीटा एल ग्लूकोज। इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए फर्स्ट लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, अब गाइस देखो, जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज कार्बोनिल कार्बन। तुम ध्यान दो सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे। सेकंड थर्ड फोर्थ जो है उनमें हमारा एच, ओ एच एंड एच इज ऑन लेफ्ट साइड। सेकंड कार्बन पे एच इज ऑन लेफ्ट साइड, थर्ड पे ओ एच इज ऑन लेफ्ट साइड, फोर्थ पे एच इज ऑन लेफ्ट साइड। तो गाइस डी ग्लूकोज से हमारे बनेंगे अल्फा डी और बीटा डी बच्चों। तो हम देखते हैं सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। इनमें जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप्स हैं दे कम ऑन टॉप, और जो राइट साइड में ग्रुप्स हैं दे कम ऑन बॉटम। तो वही चीज तुम्हें यहाँ पे भी ऑब्जर्व होगी। एच इज ऑन टॉप, ओ एच इज ऑन टॉप, एच इज ऑन टॉप। ये कौन से एच ओ एच एच है? ये है एच ओ एच एच का है। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ कि सेकंड कार्बन पे एच जो लेफ्ट में था वो ऊपर आ गया, थर्ड कार्बन में ओ एच वॉज ऑन लेफ्ट वो ऊपर आ गया, फोर्थ कार्बन में एच वॉज ऑन लेफ्ट वो ऊपर आ गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमने बना के देखा था कि जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CH2OH कम्स ऑन लेफ्ट बच्चों। जब तुम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तुम ऐसे सोचो गाइस, OH को तुमने यहां भेज दिया, CH2OH को यहां भेज दिया और H को यहां भेज दिया बच्चों। तो CH2OH लेफ्ट में आ चुका, H राइट में आ चुका। तो CH2OH लेफ्ट में था तो ऊपर आ गया और H राइट में आ गया बच्चों। क्लियर है यहां तक? राइट में मतलब नीचे आ गया। गॉट इट? CH2OH ऑन लेफ्ट मतलब ऊपर, H ऑन राइट मतलब नीचे। गॉट इट? अब आते हैं अल्फा और बीटा पे बच्चों। जो गाइस डी ग्लूकोज से जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन एटम है उन पे पोजीशन ऑफ ग्रुप सेम रहेगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन कार्बन एटम पे पोजीशन ऑफ ग्रुप्स विल रिमेन सेम। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज दे डिफर एट द पोजीशन ऑफ ग्रुप्स एट फर्स्ट कार्बन। इस कार्बन में पोजीशन ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट होगा इन अल्फा डी एंड बीटा डी बच्चों। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? गुड। अब हमने ये सीखा था बच्चों कि OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा। बट अ बेटर डेफिनेशन वुड बी, ये देखो मैंने नीचे लिखी हुई है कि अल्फा ग्लूकोज के अंदर OH एट C1 फर्स्ट कार्बन एटम पे जो OH की पोजीशन है, और CH2OH की पोजीशन जो है, जो ये CH2OH का है, अगर दे आर ऑन ऑपोजिट साइड, अगर दीज OH एट फर्स्ट कार्बन and CH2OH if they are on opposite side then it is alpha glucose। और बीटा ग्लूकोज में हम क्या लेंगे? OH at C1 and CH2OH they should be on same side। फिर से बताता हूं, C1 कार्बन पे OH और CH2OH अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड पे है तो इट इज अल्फा ग्लूकोज, और अगर C1 पे OH और CH2OH दे आर ऑन सेम साइड तो हमारे पास आएगा बीटा ग्लूकोज बच्चों। लेट अस ऑब्जर्व दैट
ये देखो गाइस, ये हमने ले लिया, यहाँ पे OH और CH2OH, C1 पे OH, ये C1 था, C1 पे OH और CH2OH, दे आर ऑन ऑपोजिट साइड। OH और CH2OH, C1 पे OH और CH2OH, दे आर ऑन ऑपोजिट साइड, so it is alpha glucose, and OH and CH2OH, they are on same side, then it is beta glucose बच्चों। समझ आया नहीं आया? OH and CH2OH, they are on same side, then you get beta glucose, and OH and CH2OH on opposite side you get alpha glucose। समझे या नहीं समझे guys? Is this thing clear or not? Good। L ग्लूकोज में क्या होगा गाइज? L ग्लूकोज को अगर तुम यहां से बनाने की कोशिश करते हो तो तुम देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ बच्चों, OH लेफ्ट, H लेफ्ट, OH लेफ्ट। यहां पे देखो, OH लेफ्ट, H लेफ्ट, OH लेफ्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? गुड। अब देखो गाइस, इस कार्बन एटम पे OH को हम नीचे लेके आएंगे तो CH2OH राइट में, H लेफ्ट। CH2OH राइट में है बच्चों, CH2OH कहाँ पे है? राइट में है, इसलिए मैंने उसे नीचे बनाया है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? CH2OH इज ऑन राइट, OH को नीचे लेके आया, CH2OH राइट में आया और H लेफ्ट में आ गया। H लेफ्ट में आ गया इसलिए हमने उसे ऊपर बना दिया और CH2OH को नीचे बना दिया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गुड। और अल्फा और बीटा कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसका तरीका मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया था। अल्फा और बीटा का तरीका कैसे निकालोगे गाइस? अल्फा के अंदर OH एट C1, ये C1 है, C1 पे OH और CH2OH दे आर ऑपोजिट। दिख रहा है बच्चों? और बीटा ग्लूकोज में OH एट C1 एंड CH2OH दे आर ऑन सेम साइड गाइस। दिखा या नहीं दिखा? C1 पे OH और CH2OH की पोजीशन कंपेयर करके वी विल आइडेंटिफाई कि तुम्हारा वेदर इट इज अल्फा और बीटा। यहाँ पे OH ऊपर, CH2OH नीचे, तो अल्फा। यहाँ पे OH और CH2OH दे आर ऑन सेम साइड, तो बीटा बच्चों। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्लियर है? तो अब आते हैं फ्रक्टोज पे बच्चों। बच्चों अब आते हैं अल्फा डी, बीटा डी, अल्फा एल एंड बीटा एल फ्रक्टोज पे। इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज एंड एल फ्रक्टोज। ये डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये एल फ्रक्टोज का है। लेट मी मार्क डाउन द कार्बन एटम बच्चों। ये हमने कार्बन एटम मार्क कर दिए। यही कार्बन एटम मैं मार्क करता हूं इधर बच्चों। 1 2 3 4 5 6। Now observe the position of groups at third and fourth carbon atom. थर्ड में OH is on left, फोर्थ में H is on left। ठीक है ना बच्चों? फिर से मार्क करके बताता हूं। थर्ड में OH is on left, फोर्थ में H is on left। जो लेफ्ट में दे विल बी शोन अप इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखो, थर्ड में OH is on top, फोर्थ में H is on top। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? जो हमने वहां पे देखा वही यहाँ पे दिख रहा है। जो लेफ्ट में दे आर शोन अप इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर।
बचा हमारा फिफ्थ कार्बन एटम पे। तो बच्चों देखो फिफ्थ में हम क्या करेंगे, हम OH को नीचे लेके आएंगे, CH2OH लेफ्ट में और H राइट में। H राइट में आ चुका है और CH2OH लेफ्ट में आ चुका है। क्योंकि CH2OH लेफ्ट में आ चुका है, इसका मतलब इट विल बी पॉइंटिंग अप बच्चों, इट विल बी शोन अप, और H विल बी शोन डाउन। समझ में आया नहीं आया गाइस? फिर से बताता हूं, हम OH को नीचे ले आए, CH2OH को लेफ्ट में ले गए और H को राइट में ले गए। तो हमारा CH2OH लेफ्ट में आ चुका है, H राइट में आ चुका है, जो कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। CH2OH लेफ्ट में मतलब ऊपर, H राइट में मतलब नीचे। अब आती है हमारा अल्फा और बीटा पोजीशन। अल्फा और बीटा कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है? दे डिफर एट द सेकंड कार्बन एटम। तो गाइस हमने ये पढ़ा था कि OH नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा, राइट। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसकी, वो है, ध्यान से देखो बच्चों, बच्चों अब देखो अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अल्फा फ्रक्टोज में OH at C2 कार्बन and CH2OH group attached at C5 कार्बन। OH at C2 कार्बन and CH2OH attached to C5 कार्बन, अगर वो ऑपोजिट साइड पे है देन यू गेट अल्फा फ्रक्टोज। और अगर OH at C2 कार्बन और CH2OH attached to C5 कार्बन, if they are on same side then you get beta fructose। मैं रिपीट करता हूं बिफोर शोइंग यू द स्ट्रक्चर। C2 कार्बन पे हम OH देख रहे हैं और C5 कार्बन पे जो CH2OH कनेक्टेड है उसे देख रहे हैं। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड में है तो अल्फा फ्रक्टोज, अगर ये सेम साइड में है तो बीटा फ्रक्टोज। अब स्ट्रक्चर देखो गाइस, ये रहा C2 कार्बन, ये है बच्चों, यहाँ पे ये C2 कार्बन है, OH at C2 and CH2OH connected to C5 कार्बन एटम। ये ऑपोजिट दिख रहे हैं, OH नीचे CH2OH ऊपर, दे आर ऑपोजिट, दैट मीन्स इट इज अल्फा फ्रक्टोज। और यहाँ पे OH at C2 और CH2OH connected to C5 कार्बन, दे आर ऑन सेम साइड, दोनों ऊपर की तरफ पॉइंटिंग है, देन यू गेट बीटा फ्रक्टोज। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है, गुड। सिमिलरली आ जाते हैं एल फ्रक्टोज पे बच्चों। एल फ्रक्टोज को भी मैं मार्क कर देता हूं, वैसे अब समझ में आ जाएगा तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बट स्टिल। थर्ड पे H इज ऑन लेफ्ट, फोर्थ पे OH इज ऑन लेफ्ट, राइट। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6। थर्ड पे H वॉज ऑन लेफ्ट, फोर्थ पे OH वॉज ऑन लेफ्ट। जो लेफ्ट वो दैट इज पॉइंटिंग अप इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर। थर्ड पे H वॉज ऑन लेफ्ट, फोर्थ पे OH वॉज ऑन लेफ्ट। दिखा या नहीं दिखा बच्चों? गुड। अब आते हैं CH2OH। हम OH को नीचे लेके आएंगे, CH2OH राइट में गया और H लेफ्ट में आ गया। CH2OH राइट में आया है बच्चों, so it will be pointing down। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? CH2OH is pointing down। दिख गया? क्यों? कि यहाँ पे CH2OH was on right and H was on left, तो H ऊपर पॉइंट कर रहा है और CH2OH नीचे पॉइंट कर रहा है। अब अगेन अल्फा एंड बीटा फ्रक्टोज। अल्फा में C2 पे OH and CH2OH, they are opposite to each other।
और बीटा में C2 पे OH and CH2OH, they are pointing in the same direction. समझ में आया नहीं आया गाइस? अल्फा में C2 पे OH and CH2OH, they are pointing in opposite direction. जबकि बीटा के अंदर C2 पे OH and CH2OH, they are pointing in the same direction बच्चे। यहाँ पे दोनों नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जबकि अल्फा के अंदर दे आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर टू यू नाउ और नॉट? क्लियर है? गुड।